देवियों सज्जनों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का प्रणाम। आत्म परिचय परिच्छेद 39 का पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ शिलादि और शीला देवी को आशीर्वाद दे करके चले गए। संतान आपको मिलेगी। सर्वत्र देवताओं ने फूल वर्षा की, क्योंकि जब कोई देवी देवता जो चीज संभव नहीं कर पाता है उसे भगवान भोलेनाथ संभव कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेटि सके त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेटि सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो है भाग्य को बदल देते हैं। समय आया, सर्वत्र प्रकृति बहुत खुश है, प्रसन्न है। फूल खिल गए, पेड़ों में फल लद गए, सर्वत्र सब लोगों की मीठी बोली हो गई। कहीं किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं है। शुभ मुहूर्त पर भगवान भोलेनाथ स्वयं आज उन्हीं के अंश के रूप में, अंश के रूप में, द्वादश रुद्र के रूप में आज भगवान अवतरित हुए हैं। सर्वत्र नगाड़े बजने लगे। सारे देवी देवता शिलादि ऋषि के आश्रम में आ गए। इंद्र आदि 33 करोड़ देवी देवता सब लोग वहां पर उपस्थित हैं। आनंद मनाया जा रहा है। देवर्षि नारद से शिलादि ऋषि और शीला देवी कहती हैं, देवर्षि आप मेरे पुत्र का नामकरण कर दो। नारद ने कहा, तुम्हारे पुत्र के आने से तीनों लोकों में आनंद छा गया है, इसलिए इस पुत्र का नाम होगा आनंदी। जो आनंद को देता है वो आनंदी। धीरे धीरे आ हट गया तो रह गया नंदी। सर्वत्र खुशियां हैं, सर्वत्र प्रसन्नता है। प्रकृति, पेड़ पौधे, पुष्प, पशु पक्षी सब खुश हैं, सब खुश हैं। 5 साल का बालक आनंदी हो गया। एक दिन नारद जी आते हैं। एक दिन नारद जी आते हैं। बड़ा आदर और सम्मान किया शीला दी, और ऋषिवर ने कहा, आज मेरे पुत्र का आप भाग्य बताइए। देवर्षि नंदी का भाग्य बता रहे हैं। कहा, ऋषिवर, शिलादि आपका पुत्र भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय होगा, आपसे भी ज्यादा प्रिय होगा। आपके पुत्र के कारण आपका नाम होगा। आपके पुत्र को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजें मिलेंगी। आपका पुत्र बहुत बलवान होगा, उसके समान दूसरा कोई बलवान नहीं होगा। आपके पुत्र का तेज बहुत बड़ा होगा। आपके पुत्र की गति बहुत तीव्र होगी, मन से भी ज्यादा। बिना इनकी अनुमति के किसी भी प्राणी को शिव सायुज्य नहीं मिलेगा। लेकिन कहा, लेकिन क्या? कहा,
लेकिन कहा छोड़िए ऋषिवर, कहा नहीं अब तो मन में बात कुछ मुझे गड़बड़ लगती है, इसलिए बता दीजिए। बहुत पूछने पर बताते हैं देवर्षि की देखे आपके पुत्र की आयु मात्र 11 वर्ष है, 5 साल बीत गया है और 6 साल और है। अब तो बहुत ही दुखी हो गए। इतने में नारद जी विदा होकर चले जाते हैं। रात्रि में उनका पुत्र खेलते हुए खेल करके आया, सो रहा है। आज सिरहाने पिताजी बैठे हुए हैं और पैर की तरफ उनकी माता शीला देवी बैठी हुई हैं और दोनों रो रहे हैं। गरम गरम आंसू सिरहाने पिता की आंखों की आंसू कपोल पर नंदी के गिरते हैं और उधर माता का आंसू जो है उनके पैर पर गिरते हैं। नंदी उठ बैठते हैं। कहा पिताजी आप सोए नहीं, माताजी आप नहीं सोई, क्या बात है बताइए मुझे। कहा बेटा कुछ नहीं। कहा कुछ तो है, बताइए। आप नहीं बताओगे तो अभी मैं छोड़कर चला जाऊंगा। कहा बस बेटा यही कष्ट मुझे है, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कहा पूरी बात आप मुझे बताइए। सब कुछ बताया कि नारद जी ने ऐसा ऐसा बताया है कि मात्र जो है 11 साल उम्र है, इसके बाद आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कहा पिताजी किस देवता के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। कहा भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर के आशीर्वाद से। कहा मुझे आदेश दीजिए, मैं जा रहा हूं उन्हीं भगवान गौरी शंकर का मैं आराधना तपस्या उपासना करूंगा और यदि मैं जीवित रहा तो फिर आपका दर्शन करूंगा। आदेश ले लिया। हिमालय की कंदरा में चले जाते हैं। वहां पहुंचते हैं जहां पर कैलाश मान सरोवर है। वहां पर एक पत्थर का उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसे स्थापित किया। वहीं पर भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने लगे। 1 साल बीत गया। सुबेरे स्नान कराते हैं भगवान भोलेनाथ को, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो कुछ फल मिल जाता है उसको खा लेते हैं। 2 साल बीत गया, भगवान भोलेनाथ नहीं प्रसन्न हुए। 3 साल बीत गया, नहीं प्रसन्न हुए। 4 साल बीत गया, नहीं प्रसन्न। इसके बाद उन्होंने फल भी खाना छोड़ दिया। 5वें साल पानी भी पीना छोड़ दिया और 6ठा साल जब हो गया तब बिल्कुल एकदम बैठे हैं शिवलिंग के पास, न उठते हैं ना भगवान का बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ नहीं, शिवलिंग को पकड़ करके बैठे हैं। और जैसे ही 11 साल पूर्ण होता है उसी समय उनका प्राण निकल गया। अब प्राण जैसे निकला, माता गौरी वहीं पर बैठी हैं, बड़ी तेजी से उठ करके भागी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो गणेश कार्तिकेय तुम्हारी मां कहां जा रही हैं। पीछे पीछे वहां मान सरोवर के पास आई और देखा शिवलिंग के पास वो नंदी जो है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उनको अपनी गोदी में लेकर विलाप कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जब आते हैं, कहा देवी आपने कहा था शीला की भाग्य में संतान नहीं था, ये तो मैंने ऐसे दे दिया, इससे ज्यादा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कहा दे प्रभु मेरे पुत्र को आप जीवित करिए। इतना तो गणेश का जब सिर आपने काटा था तो मुझे दुख नहीं हुआ, और यदि आप नहीं जीवित करते तो आज इसी मान सरोवर में मैं डूब जाऊंगी। एक बार आपके प्रेम के लिए अपने पिता के यहाँ अग्नि में जल करके अपने प्राण को त्याग दिया था और आज मैं इस मान सरोवर में
अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी। माता गौरी इतना रोती है कि मानसरोवर में जो जल है, कहते हैं माता गौरी के आंखों के आंसू हैं। जैसे ही कूदने के लिए तैयार हुई मानसरोवर, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने रोक लिया और कहा, आइए देवी, आप मत मेरे लिए इतना कष्ट सहिए, ठीक है मैं अपनी आयु से कुछ और आयु दे देता हूं। भगवान भोलेनाथ ने 1 वर्ष अपनी आयु से दे दिया। आप देखो भगवान भोलेनाथ का 1 वर्ष, ये चारों युग 1000 बार जब आएंगे तो भगवान भोलेनाथ और चले जाएं, भगवान भोलेनाथ का 1 वर्ष होता है। कलयुग चल रहा 4,32,000 वर्ष का यह कलयुग है। इसका 2 गुना द्वापर, इसका 3 गुना त्रेता, इसका 4 गुना सतयुग। तो सबको यदि इतने को आप गुणा करके और जोड़ करके उसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो भगवान भोलेनाथ का 1 वर्ष, तो ये 11 वर्ष धन 1 वर्ष वार 12 वर्ष के नंदी हो गए। तुरंत नंदी का प्राण आ गया, जीवित हो गए। माता गौरी ने चुम्बन लिया, बड़ा प्यार किया, कहा बेटा जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारे पिताजी और माताजी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ऐसा कह करके तुरंत माता गौरी ने नंदी को वहां से सीधे शीला देवी और शीलादि ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया। क्षण मात्र में वहां जाते हैं तो क्या देखा कि माता और पिता दोनों बेहोश पड़े हैं। उन्हें ये चिंता हुई कि आज मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। तुरंत पिताजी के पास पहुंचते हैं, उनको छीटा दिया, कुछ नहीं, उनकी छाती पर हार्ट को जैसे डॉक्टर लोग पंप करते हैं वैसे हार्ट पर पुश किया और पुश करने के बाद तुरंत सांस आई और पिताजी जीवित हो गए। मां को इसी प्रकार से हार्ट पर पुश किया, मां भी जीवित हो गई। प्रणाम किया, कहा माता पिताजी देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं। हर्षोल्लास छा जाता है सर्वत्र। भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा बरसती है सर्वत्र। आपको मेरी यह बात भगवान भोलेनाथ और नंदी जी की कथा अच्छी लगी हो, स्वीकार करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। इसका अगला पार्ट अगले परिच्छेद में बताने के लिए अवश्य आपके पास उपस्थित होऊंगा।